हमारी दूसरी खबर है उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक एक बार फिर भयंकर कुदरती तबाही हुई है। आखिर इस तबाही का गुनहगार कौन है? क्यों पहाड़ों पर बार बार कयामत वाली बारिश हो रही है? यह प्राकृतिक आपदा है या फिर मानव निर्मित आपदा? इस सवाल का जवाब ईमानदारी से हमें ढूंढना ही होगा। क्या पहाड़ बेतरतीब और अंधाधुंध विकास की कीमत चुका रहा है, जिस ओर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी इशारा किया था? क्या पहाड़ में कैरिंग कैपेसिटी को लेकर नए सिरे से चर्चा करने की जरूरत है? बिल्डिंग कोड को नए सिरे से लागू करने की दरकार है? अभी तो भारी बारिश ने कहर बरपाया है, सोचिए अगर धरती डोली तो क्या होगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि पहाड़ के ज्यादातर इलाके सिस्मिक जोन 5 और 4 में आते हैं, जो भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। ऐसे में बिना देरी किए नीति निर्माताओं और सरकार को समझना होगा कि पहाड़ में किसी तरह के विकास के मॉडल को हमें अपनाना चाहिए। कुदरत के इस प्रकोप को देखिए, सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। देहरादून शहर के ऊपर दहाड़ते गरजते बादलों का ये मंजर प्रकृति के क्रोध का सबूत तो नहीं है। आसमान में ये विनाश की गर्जना तो नहीं है। पहाड़ों पर तबाही का रेड अलार्म तो नहीं है। 15 सितंबर की शाम देहरादून के आसमान में ये मानो कयामत की चमक थी और इसका असर आशंका के मुताबिक बेहद खौफनाक रहा। इतनी बरसात हुई कि मंदिर डूब गए, इंसान बह गए, सड़कों का नामो निशान मिट गया। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक पिछले 48 घंटे में भयंकर तबाही बरपी। सितंबर में विनाशकारी कहर के बीच सवालों का पूरा सैलाब है। प्रश्न उठ रहे हैं कि पहाड़ों में बार बार क्यों हो रही है कयामत वाली बारिश? क्या वेस्टर्न डिस्टरबेंस या किसी और कारणों से पहाड़ों पर हो रहा है जलतांडव? उत्तराखंड में तबाही की यह तस्वीर इलाके में प्रकृति के प्रकोप को बयां करती है। यहाँ बारिश से खासा नुकसान हुआ है। उत्तराखंड में ये भारी बरसात के असर का वीडियो है। यहाँ मसूरी मार्ग पर शिव मंदिर के पास एक पुल टूट गया। यहाँ सैलानी जान जोखिम में डालकर नदी को पैदल पार कर रहे हैं। पिछले 2 दिन की मूसलाधार बारिश में उत्तराखंड को जो नुकसान हुआ, उसमें मसूरी में भी एक बड़ा नुकसान हुआ। ये पुल यहाँ पर टूट गया और मसूरी और देहरादून का संपर्क मार्ग कट गया। ये पीछे पुल है जिस पर आर्मी अब बैली ब्रिज बनाकर आवागमन को सुचारू करने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसमें समय लगेगा। और इधर आप नदी में देख सकते हैं कि क्योंकि जब रास्ता बंद हुआ तो रास्ता बंद होने के बाद सैलानी जो वहाँ पर फंसे हुए हैं मसूरी में, तो वो कहाँ से किस तरह से नदी पार कर करके आ रहे हैं। एक जोखिम इनके सामने, बड़ा जोखिम है। एक्सपर्ट का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग और टोपोग्राफी यानी भू आकृति विज्ञान की वजह से हिमालय ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का सिस्टम उत्तर की तरफ बढ़ा है। कम दबाव के क्षेत्र के असर के चलते पहाड़ी इलाकों में तेज बरसात हो रही है। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि नमी वाली पूर्वी हवा और सूखी पश्चिमी हवा के टकराने से पहाड़ों में भारी बारिश हो रही है। पहाड़ों में इस साल मानसून कुछ ज्यादा ही सक्रिय रहा है। देश के उत्तर पश्चिमी इलाके में पिछले 1.5 महीने से लगातार बारिश हो रही है। सबसे खौफनाक कहर हो रहा है बादल फटने की वजह से। सवाल यही है कि आखिर बादल फटने की वजह क्या है? कभी कभी क्या होता है कि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है और उसके साथ साथ अरब सागर से साउथ वेस्टर्ली विंड जो नमी वाली होती है और बंगाल की खाड़ी से साउथ ईस्टर्ली विंड यानी कि दक्षिण
पूर्वी हवाएं, ये दोनों जब हवाएं नमी वाली वहां पहुंचती हैं और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑलरेडी होता है, और पहाड़ों पर कभी कभी क्या होता है कि इन बादलों को मूव करने का, यानी कि ज्यादा दूरी तय करने का मौका नहीं मिलता, और जितना भी मॉइस्चर होता है वो एक ही जगह डिप्लीट हो जाता है। और जब बादल फटना क्या होता है कि जब 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा की बारिश 1 घंटे में होती है तो उसको बादल फटना कहते हैं। उत्तराखंड में बारिश के असर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देहरादून में सिर्फ 24 घंटे में 264 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में 141 मिलीमीटर बारिश हुई और इसका असर हर तरफ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।